आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, चाहे आप अभी-अभी अपने जीवन में प्रार्थना को शामिल करना शुरू कर रहे हों या आप बस अपने प्रार्थना जीवन को सफल बनाना चाहते हो, मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छी जगह बाइबल ही है। बाइबल में हमें भावुक प्रार्थनाओं के कई अभिलेख मिलते हैं और आज हम बाइबल 3 शक्तिशाली प्रार्थनाओं को देखेंगे, जिसे पढ़कर आप सीख सकते हैं कि हमारे जैसे लोगों को अपने सृष्टिकर्ता से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे पहले नंबर पर आती है हन्ना की प्रार्थना। दोस्तों, हन्नाह की कोई संतान नहीं थी। जिस समय वह जीवित थी, उसे ये एक श्राप जैसा लगता था। चारों ओर देखते हुए उसने अन्य महिलाओं के चेहरों पर अपने बच्चों के साथ खुशी देखी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इस आशीर्वाद से वंचित क्यों किया जा रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों पर दुखी होने के बावजूद उसने विश्वास के साथ प्रार्थना में भगवान की ओर देखा। वह मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने गई और प्रार्थना करते समय वह फूट फूट कर रोई। जैसा कि 1 शमूएल 1:11 में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मुझे स्मरण रखे और अपनी दासी को न भूले और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा कभी न फिरने पाएगा। वह अपने दिल की बात कह रही थी और उसने परमेश्वर के प्रति गहरा प्रेम और विश्वास व्यक्त किया। साथ ही अपने बेटे को भी परमेश्वर की सेवा में समर्पित करने की पेशकश की। और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? एली नामक एक याजक उसके पास आया और कहा, कुशल से चली जा और इस्राएल का परमेश्वर तेरा मांगा हुआ वरदान दे। परमेश्वर हमारे अंतरतम विचारों को जानता है और हमारी पीड़ा को समझता है। उसने हमारे बोझ को हल्का करने की पेशकश की है, जैसा कि मत्ती 8:9 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और हमारी दूसरी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है याबेस की प्रार्थना। पुराने नियम की सबसे अनोखी और प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक है जाबेस की प्रार्थना। हालांकि बाइबल में कुछ ग्रंथों के अलावा जाबेस के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है, उसकी प्रार्थना ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था और उसकी माँ ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि मैंने इसे पीड़ित होकर जन्म दिया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से दूर रखता और मैं तुझे पीड़ा नहीं पहुंचाता। इसलिए परमेश्वर ने उसे वह दिया जो उसने मांगा था। याबेस नाम का अनुवाद इस तरह भी किया जा सकता है, वह दुखी करता है। फिर भी परमेश्वर से उसकी प्रार्थना से पता चलता है कि वह अपने जीवन के लिए बिल्कुल विपरीत चाहता है। वह परमेश्वर से आशीर्वाद, विस्तृत क्षेत्र और परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति के लिए प्रार्थना करता है, ताकि वह उसे बुराई से दूर रखे और वह दूसरों को पीड़ा न पहुंचाए। क्या होगा अगर हम भी याबेस की तरह इसी प्रकार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें? और अब हमारी तीसरी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना। दाऊद परमेश्वर के लोगों पर एक महान राजा था। वह एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर का अनुसरण करता था और लोग उससे प्रेम करते थे। लेकिन सबसे धार्मिक मनुष्य भी प्रलोभन के अधीन हो सकते हैं। दाऊद ने अपने सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक उरिय्याह की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और इस दौरान उरिय्याह युद्ध में था। फिर दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध के सबसे खतरनाक हिस्से में डालकर उसे मरवा दिया, ताकि वह अपने पाप को छिपा सके। कुछ समय बीतने के बाद, क्योंकि दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया था, परमेश्वर ने उसे वास्तविकता का एहसास कराने के लिए एक नबी को भेजा। जब दाऊद को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, तो उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया। उसकी प्रार्थना के शब्द भजन 5 में दर्ज है, मेरे पापों से अपना मुख छिपा ले और मेरे सारे अधर्म मिटा दे।
हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक दृढ़ आत्मा का नवीनीकरण कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर। अपने उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे और मुझे एक इच्छुक आत्मा के साथ सहारा दे। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। कभी कभी पाप का अपराध बोध हमें दबा सकता है। कभी कभी शर्म हमारे मन पर हावी हो जाती है और कभी कभी हमें प्रार्थना में परमेश्वर से बात करने में भी शर्म महसूस हो सकती है। लेकिन दाऊद की प्रार्थना के प्रति परमेश्वर की दया का वही उत्तर हमें भी मिल सकता है जैसा कि दाऊद को मिला था। बाइबल यूहन्ना 1:9 में कहती है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। परमेश्वर की क्षमा के सामने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है। महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करें और हालात बदलने में उनकी मदद मांगें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 3 शक्तिशाली प्रार्थनाएं, जिन्हें पढ़कर हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो ऐसे ही वचन में बढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें